हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, इसके अलावा तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इसका। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपकी जो क्लास है वो मिस नहीं होती है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका नहीं छूटेगा कोई भी। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के अच्छे से उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, निर्देश दिए गए पहले ही आपका क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 18 से 19 तक के लिए। यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें, ठीक है, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपने बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े और फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़े और दौड़े समाप्त करने से पहले एक बार फिर बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर दौड़े, तो इस सूचना के आधार पर जो है प्रश्न 19 से लेकर 18 तथा 19 को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दिशा वाला क्वेश्चन है, इतना तो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बताया है, ए वाला डायग्राम बताया है। ए वाला डायग्राम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले प्लस बना ले। अगर आपने मानचित्र अगर देखा होगा कहीं पे भी भूगोल की किताब या किसी मानचित्र में, तो वहां पे देखेंगे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाता है और ऊपर जो है आपका उत्तर का दिशा रहता है। तो अगर ऊपर के उत्तर की दिशा हो जाएगी तो इसके अपोजिट साइड में दक्षिण की दिशा, और इसके राइट साइड में अगर देखा जाएगा तो पूर्व की दिशा, और लेफ्ट साइड में देखा जाएगा तो आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब इसके आधार पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप एक स्थान से जो है उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है, देखिए 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़ा है, ऊपर जो है उत्तर है। ठीक है, दौड़ने के बाद आप अपने बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर बाईं ओर बोला यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, तो लेफ्ट साइड जो आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 6 किलोमीटर बोला है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर बोला है 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 6 किलोमीटर हो गया बाईं ओर मुड़कर। ठीक है, और दौड़ समाप्त करने से पहले एक बार फिर बाईं ओर घूमकर जो है 1 किलोमीटर दौड़ता। ठीक है, यहाँ पे वो दौड़ समाप्त करने जा रहा था और समाप्त करने से पहले एक बार जो है बाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, पहले आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक, पहले बोला था उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर गया, यहाँ से बाया, इधर इसको बाया देखेंगे तो बाया जो है इसका पश्चिम साइड हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम साइड बोलकर कितना बोला है, 5 किलोमीटर। ठीक है, वहां से वापस अब उसका मुंह जो है साथियों पश्चिम की ओर है, वहां से वापस वो बाएं बोला है तो उसका जो बाया है दक्षिण की तरफ हो जाएगा। दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर का 6 किलो, और उसके बाद क्या बोला है लास्ट में, दौड़ समाप्त करने से पहले वो एक बार वापस बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर घूमकर मतलब दौड़कर जो है रुक जाता है। तो यहाँ पे आके 1 किलोमीटर यहाँ पे रुक गया। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है, आप उस स्थान से कितनी दूरी पर हैं, आप उस स्थान से कितनी दूरी, आप उस स्थान से कितनी किलोमीटर दूरी
है जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। और सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है एक बार आपका गलत दिया गया है, आपको ये बता दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बाएं मुड़ने के बाद वापस एक बार जब बाएं मुड़ा है यहाँ पर, तो इसके बीच में वापस वो जो है एक बार और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ा है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो डायग्राम जो दिया गया है, पहले तो डायग्राम सही कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वह 2 बार, यहाँ पर जो है इसने एक बोला है ना, जब यहाँ पे 6 किलोमीटर दौड़ा, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। 6 किलोमीटर यहाँ पे नहीं दौड़ता है, देखिए पहली बार जब बाएं मुड़ा था वह 5 किलोमीटर दौड़ा था, वापस जो है बाएं मुड़ा, ठीक है, वापस बाएं मुड़कर कितना बोला था, 5 किलोमीटर, ठीक है। वापस बाएं यहाँ पे मुड़ेगा और 5 किलोमीटर दौड़ेगा, ठीक है। वापस यहाँ पे बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर दौड़ेगा, और यहाँ से वापस बाएं मुड़कर जो है, सही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, तो वापस यहाँ से बाएं मुड़कर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर दौड़ेगा, ठीक है। और दौड़ समाप्त करने से पहले 1 मीटर जो है दौड़ के यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। क्लियर। आपका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन में आपका इसने एक लाइन जो है छोड़ दिया गया है, एक लाइन इसमें मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर एक बार और लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए आपका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप उस स्थान से कितनी किलोमीटर दूरी पर है जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। देख लीजिए, दौड़ना आपने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, और आप अभी जो है यहाँ पे हैं, ठीक है। यानी कि इसके बीच की हमको दूरी निकालनी है। यानी कि पहले हमको ये दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी कितनी है, तो यह दूरी आपकी 5 किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि आप जो है पूर्व से पश्चिम में कितना गए थे, 5 किलोमीटर गए थे, पूर्व से पश्चिम आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये जो है, ये टोटल यहाँ से कहाँ से, तो अगर वो 5 हो जाएगा तो आपका ये भी जो है इतना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, या 6 गया है, तो 6 में से 5 को अगर निकाल देंगे तो 1 किलोमीटर बचेगा ना। तो वह जो है कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे। देखिए, दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे हैं, हम ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि उत्तर की दिशा होती है ऊपर के साइड। तो हम जो है कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, तो हम जो है उत्तर की दिशा में जा रहे हैं। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, हमने उसको सही कर लिया तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर है। क्या दिया गया है, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके उन्हें केंद्रित किया गया है, ठीक है। तो देखिए नकल वाला क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसको इसने क्या डिनोट किया है, तो इसने इसको 2 डिनोट किया है, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसने 2, 5 और 6 को इसने डिनोट नहीं किया है, ठीक है। 5 और 6 को इसने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है। 5 और 6 का मैं आपको बता दूं, तो देखिए 5 और 6 का जो बनेगा डायग्राम, ये बनेगा, और क्या बनेगा, तो आपका एक ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा डायग्राम, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया, क्वेश्चन गलत दिया गया आपका। देखिए इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग जो है बुक मत खरीदा कीजिए, बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं, क्योंकि देखिए आपका बनेगा ही नहीं। अगर देखिए ये साइन लेंगे तो हमारा ये साइन कौन सा है, 2, ये साइन कौन सा है, 9, और ये साइन कौन सा है, अपर साइड वाला 3। तो 293 किस में आ रहा है लास्ट में, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। 293 जो है किस में आ रहा है लास्ट में, पहले हम वही देख लेते हैं। दो सौ तिरानवे देखिए इसमें आ रहेगा, 295 आ रहा है, 259 आ रहा है, 293 देखिए इसमें आ रहा है, और 293 इसमें, यानी कि ये वाला आपका हो सकता है कि आंसर सही हो जाए, ठीक है। 293 आपका इसमें आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका ये वाला आंसर सही हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए बाकी बार बार तो मिस्टेक ही दिया गया है, इसमें कोई सही तो दिया नहीं गया, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर है। किसी कुट भाषा में यदि यूनिटी को
FMRGB लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में TRANQUIL को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। देखिए, यूनिटी से आपका क्या लिखा है, यू से NITY, यू से आपका एफ हो रहा है, ठीक है, यू से आपका एफ हो रहा है, एन से आपका क्या हो रहा है, यम हो रहा है, आई से आपका क्या हो रहा है, आर हो रहा है, ठीक है, टी से आपका जी हो रहा है और वाई से आपका बी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, विपरीत है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। शब्द यूनिटी के प्रत्येक अक्षर का वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखने पर आपका FMRGB प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार TRANQUIL, टी के विपरीत आपको जी मिल जाएगा, आर के विपरीत जो है हमको आई मिल जाएगा, ए के विपरीत जेड मिल जाएगा, एन के विपरीत एम मिल जाएगा, क्यू के विपरीत जो हमको नहीं, क्यू के विपरीत हमको जे मिलेगा, क्यू के विपरीत हमको जे मिलेगा, और यू के विपरीत में जो हमको मिलेगा एफ मिलेगा, और आई के विपरीत में हमको मिलेगा आर, और एल के विपरीत में हमको मिलेगा साथियों ओ, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो आपका बनेगा GIZ MJFRO, पहला वाला, ठीक है। ये क्या है, तो विपरीत है, इतने याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक। क्या देगा, बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात चार शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बन सकता, उस शब्द को ज्ञात करना है, ठीक है। इस शब्द का यूज करके एक शब्द नहीं बनेगा, वो हमको निकालना है, ठीक है। पहला वाला तो बन जाएगा, देखिए, FIXATION, ये आपका बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा, तो पहला वाला तो निकाल दो, ठीक है। हाँ, ठीक है। दूसरे की बात करें तो एग्जाम्पल भी बन जाना चाहिए ना, EXAMPLE, एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। AXE ये भी बन जाएगा। अब बचा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा में देखिए आपका आर आ रहा है, और पूरे इस वर्ड में आपका आर दिया ही नहीं गया, तो ये वाला आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, सेम क्वेश्चन, इसमें क्या देगा, अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। इस अक्षर के मतलब इस शब्द का यूज करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, आपका ओ बताना है, ठीक है। तो देखिए, OYSMOSI यस, ठीक है। तो देखिए, पहला वाला भी आपका नहीं बनेगा, आपका पहला वाला भी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यस जो है 3 बार दिया गया है, 1 2 3 बार दिया गया है, और यहाँ पे यस जो आपका 1 बार दिया गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, CONI, ये भी तो नहीं बनेगा ना, क्या बोला है, ठीक है, बनाया जा सकता है ना। ये देखिए, ये भी नहीं बनेगा आपका, ठीक है। ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी आपका 2 बार दिया, पॉइंट्स में आपका जो सी है 2 बार आ रहा है, लेकिन कमीशन में आपका जो सी आ रहा है 1 ही बार आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, MOAN, तो इसमें देखिए कमीशन में आपका ये नहीं दिया गया है कहीं पे भी, ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा। अब बात लास्ट में बचा है कॉमन, COMMON, कॉमन जो आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आपका डी वाला हो जाएगा, कॉमन वाला, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। कॉमन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी वाला पिकअप। ये हमारा नहीं, ये हमारा बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये हमारा नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, हमारा सिर्फ बनेगा यहाँ पे कॉमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसको मिटा दूं,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है? एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज ए बी सी डी तथा ई ने औसत जो है रन 36 रन बनाए। डी ने ई से 5 रन अधिक बनाए, ई ने ए से 8 रन कम बनाए, बी ने डी बी ने डी तथा ई के योग के बराबर जो है रन बनाए हैं, तथा बी तथा सी ने आपस में 107 रन बनाए, तो ई ने कुल कितने रन बनाए हैं? ठीक है, चलिए बहुत ही अभी अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, हमको ई का रन निकालना है, तो ई का रन जो हम मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, माना ई ने ई ने एक्स रन बनाया। ठीक है, ए बी सी डी और ई रनों का योग हमको निकालना है ना। ठीक है, चलिए। किसने किसने 5 बल्लेबाज थे, ए बी सी डी तथा ई। कितना था इनका औसत रन? 36 था। ठीक है, औसत रन 36 था इनका। ठीक है, 5 जन ने मिलकर औसत रन 36 बनाया, तो टोटल रन इनका कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ तो बोला था डी के बारे में इसने। डी ने ई से 5 रन अधिक बनाए हैं। ठीक है, डी ने डी द्वारा बनाया गया रन ना, देखिए, इसलिए डी द्वारा बनाया गया रन कितना हो जाएगा? तो डी ने जो है ई से 5 रन अधिक बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? ई ने जो है ए से ई ने जो है ए से 8 रन कम बनाए हैं। ठीक है, यानी कि ए ने जो है ई से कितना? तो 8 रन अधिक बनाया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ए द्वारा बनाया गया रन। ई ने अगर इससे कम बनाया है, इससे ए से, यानी कि ए ने जो है इससे 8 रन अधिक बनाया है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, और कुछ बोला है? ठीक है, बी ने जो है डी तथा ई के योग के बराबर रन बनाए हैं। ठीक है, इसलिए बी द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, बी ने किसके बोला है? डी तथा ई के योग के बराबर रन बनाया है ना। बी तथा डी तथा ई के। ठीक है, तो डी का कितना है? डी का आपका x+5 है, और ई कितना आपका x है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 2x+5। ठीक है, तो बी का रन आपका 2x+5 हो गया। ठीक, क्लियर है? देखिए, 1 2 3 जन का निकल गया अभी तक, और चौथा हमारा ई है। पांचवे का आप देखते हैं, पांचवे के बारे में कुछ बोला है इसने। बी तथा सी ने आपस में 107 रन बनाए। ठीक है, बी तथा सी ने आपस में 107 रन बनाए हैं, तो बी का तो हमको पता है ना, बी का हमारा कितना है? 2x+7 है। तो यहाँ पे देखिए सी द्वारा बनाया गया रन हम निकाल, सी द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, सी द्वारा बनाया गया रन, तो इसमें से देखिए सी द्वारा बनाया गया रन कितना है? तो बी और सी ने मिलकर कितना? 107 रन बनाया। तो 107 में से अगर हम क्या करेंगे? बी को माइनस कर लेते हैं। बी का जो रन है इसको अगर माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सी का रन कितना है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 107, इनका जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 107 में से आपका अगर इसको निकाले तो 102 हो जाएगा। यहाँ पे 2x दिया गया है पहले से। ठीक है, क्लियर है? तो 102 माइनस 2x जो आपका सी का रन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब टोटल देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब पांचों द्वारा बनाया गया रन, क्योंकि हमको देखिए पांचों का पता चल गया। ई का जो है x है, डी का आपका x+5 है, ए का आपका x+8 है, बी का कितना है? 2x+5 है, और सी का कितना है? 102 माइनस 2x है। ठीक है, चलिए अब देखो पांचों का जोड़ते हैं। ए का कितना था? x+8, बी का कितना था? 2x+5। ठीक है,
2x+5। सी का कितना है? 102 माइनस 2x है, ठीक है। 102 माइनस 2x है, ठीक है। अब सी का हो गया। डी का कितना था? तो x+5 था, ठीक है। डी का x+5 और ई का जो था कितना था? x था, ठीक है। इन सभी के योगफल कितना था? तो योगफल जो इनका देखिए टोटल 180 आया है, ठीक है। इन दोनों का योगफल जो आपका 180 आया है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? अब चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। 1x 2x यानी कि 3x और यहाँ पे 4x 5x, ठीक है। ये आपका 5x है हो गया, और ये आपका -2x, ठीक है। ये आपका -2x, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 5 13, 13 और 102, 13 102 हो जाएगा कितना? 115। 115 में 5 जोड़ देंगे 118 हो जाएगा, ठीक है। 115 में सॉरी 5 है ना, 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 115 था ना। 115 में 5 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 120, ठीक है। ये आपका 120 हो गया, बराबर ये आपका 108 हो गया, ठीक है। अब इसको 5 में से 3 को अगर घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 5 में 2 को घटाएंगे 3x, 3x, ठीक है। लास्ट में 108 नहीं है, 180 रन बनाए ना उन्होंने मिलके, ठीक है। इनका योग 180 का है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ये आपका 180 का योग है, ठीक है। और ये भी आपका जो है 180 है, 108 नहीं है। ये आपका 180 है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है 120 को इधर 180 के साइड लेके चले जाएंगे, तो इधर प्लस में तो इधर आएगा तो 100 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब देखेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3x ऐसे ही रहेगा, और 180 में से 120 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा, ठीक है। क्लियर है? 60 बचेगा। अब क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे, इधर 3 के साथ, इधर गुणे में था तो इधर बन जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 20, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। तो ई ने जो है कुल कितने रन बनाए हैं यहाँ पे? तो 20 रन बनाए हैं, ठीक है। ई ने कुल कितने रन बनाए हैं? क्योंकि हमने x की वैल्यू आनी 20 है ही, और x हमने किसको माना है? ई के रन को माना है, तो x की वैल्यू आपके यहाँ पे 20 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन था, लेंदी था पर इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत आयु जो है आपकी 16 वर्ष है, ठीक है। चलिए, पहले ये देख लेते हैं। उसका 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद जो है औसत आयु में आपका 0.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। नए छात्रों की औसत आयु कितनी हमको ये बतानी है, ठीक है। चलिए, पहले ये देख लेते हैं। 50 छात्रों की औसत आयु, ठीक है। 50 छात्रों की औसत आयु दी गई है तो हम कुल आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। 50 छात्रों की आयु का योग कितना दिया गया था? 16 दिया गया था। 16, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 छात्रों की आयु का योग, औसत आयु हमको तो कितना बोला है? 16 है, तो 50 में 16 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साथियों 800, ठीक है। अब देखिए, 10 नए छात्र जो जुड़े हैं उसके बाद 10 नए छात्र जुड़े हैं, तो 10 नए छात्र जुड़े हैं, यानी कि 60 छात्र हो गए। तो 60 छात्रों की आयु का योग निकालते हैं, ठीक है। तो 60 गुणे, इसमें क्या बोला है? औसत आयु में कितना बोला है? 0.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 0.5% यानी कि 16.5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? अब इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 990 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? देखिए, पहले 50 छात्रों की औसत आयु हमको देखिए बोला था 16 वर्ष है, ठीक है। 10 छात्रों की 10 छात्र उसमें जो है नए ऐड होते हैं कक्षा में, तो इनकी आयु की औसत में औसत आयु में जो है कितना? 0.5% की वृद्धि हो यानी कि 16.5 हो जाएगा, ठीक है। 50 छात्रों की कुल आयु निकालेंगे तो आपको 50 गुणे 16 में गुणा कर देंगे, आपका कुल आयु आ जाएगा मतलब 50 छात्रों का कुल आयु का योग आपका हो जाएगा साथियों 800, और उसमें हमने 10 जोड़ दिया, यानी कि अब जो है उनकी आयु का जो औसत है 16.5 हो गया है। तो 60 छात्रों की आयु का योग आपको निकालेंगे तो 60 गुणे 16.5 में करेंगे तो आपका 990 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, नए छात्रों की अगर औसत आयु निकालनी है तो देखिए, नए छात्रों की औसत
आयु अगर हमको निकालनी है क्या करेंगे, 990 माइनस 800 करेंगे बटे में 10 10 हमने इन 50 और 60 के बीच में देखिए 10 का गैप है ना, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है, इसमें से अगर इसको घटा लेते कितना हो जाएगा, चलिए पहले घटा ही लेते हैं। 990 में से 800 को घटाएंगे तो होगा आपका 190 बटे में 10, तो जीरो से जीरो कटेगा तो आपको बचेगा सिर्फ 19। तो नए छात्रों की औसत आयु जो हमारी कितनी हो जाएगी साथियों, 19 वर्ष की हो जाएगी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मजा आता है सॉल्व करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनना। ठीक है, पुस्तकालय का आपका प्रकाशक से संबंध दिया गया, उससे होगा फिल्म का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। पुस्तकालय का संबंध आपका प्रकाशक से दिया, उससे फिल्म का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस प्रकार प्रकाशक जो है पुस्तक का निर्माण करता है, उसी प्रकार निर्माता जो है फिल्म का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका मेनू का संबंध भोजन से दिया गया था, कैटलॉग का संबंध किससे है? बताइए, मेनू का भोजन आपका कैटलॉग मतलब किससे, भोजन से। मेनू का संबंध आपका भोजन से दिया, कैटलॉग का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार मेनू जो है भोजन की लिस्ट होती है, उसी प्रकार कैटलॉग जो है पुस्तक की होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मेनू में क्या होता है, भोजन की लिस्ट होती है, ठीक है, सूची होती है, उसी प्रकार कैटलॉग जो है पुस्तकों की सूची होती है। ठीक है, इसका आप लोग हमें उत्तर देंगे। ठीक है, फिल्म का संबंध आपका ADGH से दिया, उसे मिल्क का संबंध कैसे हो जाएगा, ये आपका बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया है, आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए, और आपका एक भी होमवर्क रहेगा, दो आपको होमवर्क देगा, बहुत दिन से आपको होमवर्क नहीं मिला, दो आपको होमवर्क दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग हमें सॉल्व करके बताएंगे। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट आप हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।